बताओ क्या आएगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या आएगा? हाँ भाई, किस किसने किया? जोएब हाँ सर है कर क्या? रहा हूँ। हाँ। उत्कर्ष, पार्थ। काव्या है क्या? इसी बैच में है क्या काव्या? हाँ भाई। काव्या हाँ सर शायद। कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही है? दिख तो नहीं रही है। आज नहीं है। हम्म। हाँ भाई, इसका आंसर चलो अप्रोच ही बता दो कैसे करेंगे। हम्म। ये हमारे पास में ये अंदर वाला सिलेंडर है। फिर उसको इक्विलिब्रियम में लेके आई इक्वल टू आई करेंगे। एक सेकंड में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? डेल्टा टी बाय आर समेशन को ऑफ इक्वल कर फोर्सेस देंगे। 0। हाँ, मतलब तो रेट ऑफ अंदर हीट का डेल्टा चेंज टी बताना। बाय आर इक्वल टू डेल्टा टी टू बाय आर टू कर देंगे। ओके, तो सपोज हमने बोल दिया कि यहाँ वाला जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर, ठीक है। इस वाले स्मॉल आर के ऊपर जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो बोल दिया 3T/2। ओके, तो ये जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस मैं क्या बोल रहा हूँ? x1। और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? x2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2T माइनस 3T/2 अपॉन क्या? x1 शुड बी इक्वल टू 3T/2 माइनस T अपॉन सर x2। इंटीग्रेट करके कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तो पहले तो हमको ये लेके आना पड़ेगा ना रिलेशन।
तो हमको पता लग गया x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, मतलब कि मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है, सर मेरा जिसका √2 आ रहा था। यस, √2 इज द राइट आंसर। तो ये देखो, मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ना सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो मैंने यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक है ना सिलेंडर ले लिया, ये वाला, और इसका ये ले लिया विड्थ ले लिया dx। तो हीट यहां से यहां जा रही है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं। तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, dr, लेंथ, लेंथ कितना है dx अपॉन कंडक्टिविटी k। इसका एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 2 पाई पाई x r इंटू एल, है ना। यहाँ पे इसका रेडियस मैंने ये लिया हुआ है ना, मैं x लिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि सारे के सारे सिलेंडर कैसे आएंगे, सीरीज में आएंगे ना। तो पहले मैंने फाइंड आउट किया x1, x1 का मतलब क्या हुआ, लिमिट है मेरे पास में r1 से स्मॉल r। भाई हमको स्मॉल r ही तो फाइंड करना है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 पाई एल के, क्या होता है 1/x का, ln x। ln x, तो ये बन जाएगा ln x बाई r। वैसे ही जब मैं इसको निकालूंगा, x2 निकालूंगा, तो 2 पाई एल के तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2r/x, क्योंकि इसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो बन जाएगी ये वाला, और ये अपर लिमिट, ठीक है। स्मॉल आर बोला है क्या, तो स्मॉल आर कर दो यहाँ पे। अब इनको इक्वल होना चाहिए ना इस वाली इक्वेशन से, तो क्या बन जाएगा, ln r/r इक्वल टू ln 2r/r। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, r/r इक्वल टू 2r/r, तो r² इक्वल टू 2r², r इक्वल टू √2r। तो इसका आंसर √2r आएगा। कितने लोग इसका आंसर मार के आए थे, नहीं सर। तो ये आंसर सबको मिल जाएगा बोनस। सर मैट्रिक्स मार्क्स वाले मार्क्स नहीं मिला अब तक। नहीं वो हो जाएगा, आज एक्चुअली पावर का इशू है मैम के घर पे, कल तक तुम्हारे सारे मार्क्स वो आ जाएंगे, करेक्ट होके आ जाएंगे। सर हो ठीक है, गए करेक्ट। हाँ हो गए वैसे करेक्ट, तो कल पूरे कहते हैं रैंक लिस्ट ना बन जाएगी अकॉर्डिंगली। सर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बहुत डेंजरस लगा। हाँ हाँ सर मैट्रिक्स वाला डेंजरस भाई था भी यार। सही नहीं। सर कौन मैट्रिक्स वाला सा, समझ ही नहीं आया सर, क्या सर। कौन सा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, सर वो सेमी सर्कल पे जो ब्लॉक रखा हुआ था वो वाला। हाँ हाँ सर वो क्वेश्चन में क्या था। चल वो क्वेश्चन करवाता हूँ अभी। देखो जो मैट्रिक्स मैच है वो मैंने छांट के दिए थे यार, तो पहले वाला तो ठीक है, इजी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लेंदी हमको करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर सोचना पड़ेगा। तो पहले हमने लिया केस वन क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास में है ब्लॉक मास m गिवन ए स्लाइट पुश। स्लाइट का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ भाई, सर कि वो तो पूरा बोल, नीचे नहीं गया, थोड़ा सा जाके रुक गया। नहीं स्लाइड का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैंने उसको स्ट्राइक नहीं किया, उसको इम्पल्स नहीं दिया, बस हल्का सा पुश कर दिया मैंने। जैसे बोलते हैं ना पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इफ आई थ्रो ए पार्टिकल, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसमें आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, तो ठीक है आर लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है मैंने m, ब्लॉक मास m इज m, हेमिस्फीयर इज फिक्स, ये मेरे पास में फिक्स है। तो क्या होगा, अब इसके पहले तो मैं एनालाइज करो मोशन को, बताओ। तो ये यहां से आएगा नीचे आएगा, थोड़ी देर तक इसके ऊपर चिपका रहेगा, और उसके बाद में क्या होगा, कांटेक्ट छूट जाएगा ना, राइट। हाँ अरे सर। ये पार्ट,
करवाया हुआ है ना ये तो, कि एक पॉइंट ऐसा आता है, सपोज इसको मैंने बोला थीटा, थीटा नॉट, ठीक है। थीटा नॉट पे मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल इक्वल टू 0, और उसके बाद में ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देता है। तो पहले निकालो कि कौन से पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो सारी चीजें उसी टाइप की हैं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। तो पहले निकालो। तो इस पॉइंट के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट। हाँ भाई, इतना समझ में आया? एनर्जी हाँ। कंजर्वेशन, ये हाँ पार्टिकल इतना ये आ गया ना, नीचे आ गया। और इस पॉइंट पे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पे mg लगेगा, ये एंगल थीटा नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, mg cos थीटा नॉट। अगर मुझे नॉर्मल को 0 है तो ये क्या बन जाएगी, mg cos थीटा नॉट इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब यहाँ से mv स्क्वायर बाई r को रिप्लेस करो, बिकॉज आई वांट टू नो द अपने थीटा। तो mg cos थीटा नॉट इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, तो हटा दो, तो बन जाएगा 2 mg 1 माइनस cos थीटा नॉट। तो यहाँ से बन जाएगा cos थीटा नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा नॉट। तो cos थीटा नॉट बन जाएगा 2/3। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। मतलब क्या हुआ, cos इनवर्स 2/3 पे जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हाँ 0। तो अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज mg/4 एट cos इनवर्स 3/4। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। सेकंड वाला, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक इज 0 व्हेन एंगल इज cos इनवर्स 2/3, राइट। तो अगर मैं इसको लेता हूं ऑप्शन ए, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया, क्यों? हाँ हाँ सर। ओके। नॉर्मल रिएक्शन इज 2 mg एट ए हाइट r फ्रॉम द ग्राउंड। नो, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन है इसके पास में, mg है ना यहाँ, तो यहाँ पे mg, यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अब मुझे देखना है cos इनवर्स 4/5 पे क्या होगा, बताओ। cos इनवर्स 4/5 जो एंगल है, वो cos इनवर्स जो ये वाला 2/3 से छोटा है, बड़ा है? अगर मैं बोलूं cos थीटा इक्वल टू 2/3 और मैं बोलूं cos थीटा डैश इक्वल टू 4/5, कौन सा एंगल बड़ा है? इसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, फिर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.6, वो इसकी 0.6 वैल्यू हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, वो डिक्रीज 0.8। हाँ तो सर, मत पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा थीटा डैश छोटा है इससे और थीटा नॉट हाँ से, सर। मतलब कि उस पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ कहीं है। तो अगर मैं इस वाले इंटरवल में हूं तो मेरी नॉर्मल की वैल्यू 0 नहीं है ना। नॉर्मल की 0 कहाँ 0 हुई है, नॉर्मल की वैल्यू cos इनवर्स 2/3, मतलब कि जो ऑप्शन आर है वो मेरा गलत हो गया, है ना। ठीक है, एस भी गलत हो गया। अब मुझे चेक करना है पी। पी में क्या आ रहा है, 3/4। क्या होता है 3/4, cos थीटा इक्वल टू 3/4 का मतलब कितना हुआ, 0.75। 0.75। तो 0.75 का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एंगल छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। छोटा है। छोटा है। तो उसके ऊपर फाइंड करेंगे अभी हम, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ कहीं आएगा बीच में, तो नॉर्मल की वैल्यू mg/4 हो सकती है। तो मैं चेक करूंगा, तो कैसे लिखूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा। पहली इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू mg r 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। ओके, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई में आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 mg r इंटू, हाँ भाई 1/4। 1/4। 1/4 तो कितना हो जाएगा, mg/2। अब मैं निकालता हूँ वो, इस पॉइंट पे इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे mg
cos थीटा, और एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। देखते हैं mg cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, 3/4 ना, तो 3/4 mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू कितनी है, mg/2, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, mg/4। 3/4 में से हाफ गया तो मतलब कि ऑप्शन P भी सही है, तो Q और P सही है, R और S गलत है। इतना करने के लिए तुमको मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके, इसके आगे वाले में क्या हो जाएगा, अब तुम बोलोगे सर इतनी मेहनत करके 2 ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं, इसकी हेल्प हमको आगे वाले क्वेश्चन में मिलेगी। आगे वाले के अंदर मैंने क्या चेंज किया है, बस मैंने मास चेंज किया है, मास को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया ना। हाँ सर। यस, मास को अगर मैंने डबल कर दिया तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हर जगह पे, जहां पे mm था वहां पे क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 0 एट एन एंगल अपने 2/3। यस भाई, मास से क्या फर्क पड़ रहा है उसको, 2/3 के ऊपर तो वो कांटेक्ट छोड़ गया वो तो ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज mg/4 एट एन एंगल 3/4। आएगा mg/4? नहीं, क्योंकि m की जगह पे मैं कितना लिखूंगा, 2m, तो mg/2 2 आएगा। बन जाएगा। लेकिन इससे s वाला इसके अंदर आंसर बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे मास कितना है, 2m, कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर, 2mg, यहाँ पर n, इसका वेलोसिटी कितना है इनिशियली, 0, तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो n शुड बी इक्वल टू कितना, 2mg। कब, जब इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, r, तो s ऑप्शन विल बी राइट। नॉर्मल रिएक्शन इज 2mg एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसे आगे वाला भी हो जाएगा। हाँ सर। सूडो फोर्स लगाओ, थर्ड वाले में सूडो फोर्स लगा के राइट में लेके जाओगे, फिर लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सूडो फोर्स का वर्क भी आएगा, और सूडो फोर्स मेरा कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टली। बस फिर ऐसे करते रहेंगे, थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन 8 मार्क्स ऑन ए सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इतनी मेहनत तो डिजर्व करता है वो। और कौन सा प्रॉब्लम आया पेपर 1 में, सर अभी वो पेपर 1 एक्सेस नहीं करने दे रहा मुझे, मतलब वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखने दे रहा है, एडवांस दोनों पेपर्स का, मेंस का देखने दे रहा है। पता नहीं यार ऐसा कैसे हो रहा है, मैं मुझे आपको तो भेजती हूँ क्लास के बाद स्क्रीनशॉट उसका। नहीं, मैं है मेरे पास पेपर है, बताओ ना तुमको कौन सा वो चाहिए। सर मेरे पास नहीं है ना पेपर। रुको, मैं तुमको पेपर दिखाता हूँ। पेपर सर आप सारे अभी हेलो, डिस्कस करने वाले हो क्या? नहीं देखने के बाद भी तो आपका आवाज सर आवाज आपकी आवाज ब्रेक। हाँ, तो आपकी पहले, आवाज। अरे बेटा आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। सर आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही आपकी है। आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी, अरे यार, फोन आ जाता है। ओके, हेलो, सर अभी भी और ब्रेक कट हो हो रही रही है। है आवाज।
सर आवाज नहीं आ रही। यही पंगे हैं। एक सेकंड। सर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीडीएफ नहीं करना है ना, वेट करना है। हेलो। यस सर। सर अभी आ रही है। अभी आ रही है सही? ओके। सर मैं पूछ रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीडीएफ करना है क्या अभी? हाँ हाँ, स्टार्ट करो ना। मैंने तुमको अपने कहा था ना, कूलम्ब्स लॉ वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर। हमने अभी कितना कर लिया था मुझे याद भी नहीं है। कहाँ तक हो तो गया था इलेक्ट्रोस? सर वही 8 वो कूलम्ब्स लॉ वाला ही कंप्लीट हुआ था। MTB1 ये है ना? ये हमने किया था, थोड़ा सा सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन किए थे ना, ये वाले सुपर। हाँ सर। और तुमको होमवर्क Correct में करना दिया था है। कुछ? हाँ, चलो उसी के अंदर आगे और करते हैं अभी। हाँ, तो अपन कूलम्ब्स लॉ कर रहे थे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में सब कुछ पता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, फॉर्मूला पता है ना, और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, राइट? अब कुछ चीजें, देयर आर फ्यू थिंग्स वी कॉल न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम वाला। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? Net force is नेट 0. फॉर जीरो। नेट। इक्विलिब्रियम का मतलब एक सिंपल सा बात होता है कि एफ नेट ऑन ए पार्टिकल इज 0। अब हम जब इक्विलिब्रियम में आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आते हैं 3। स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल होता है, और न्यूट्रल। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? तो वो स्टेट में रह सकता है देर तक। हाँ, मतलब सर वो वर्क वाले इसमें था ना, work हाँ हाँ, करता है। वो वही वही उसी से बताना, वर्क पावर एनर्जी से बताना है मुझे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इफ वी डिस्टर्ब द ऑब्जेक्ट, राइट, it will come back to equilibrium again, right? ऐसा होता है ना? इसके अंदर क्या होगा? will not come back, या फिर ये बोलेंगे will go away। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? will stay at disturbed position। जैसे तुमको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अनस्टेबल और न्यूट्रल के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ सर अनस्टेबल और न्यूट्रल के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, अभी बताता हूँ ना। देखो, सपोज मेरे पास में एक बाउल ऐसा है, एक बाउल ऐसा है, और एक मेरे पास में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ आई हैव 3 ऑब्जेक्ट। एक बॉल यहाँ रखी हुई है,
एक बॉल मैंने यहाँ रखी हुई है और एक बॉल मैंने यहाँ रखी हुई है। ठीक है, क्या ये तीनों बॉल जो है वो इक्विलिब्रियम में है? हाँ यस, देखो ना, यहाँ पे क्या लगेगा mg, यहाँ पे क्या लग रहा है नॉर्मल, इसके अंदर भी यहाँ पर mg, यहाँ पे क्या लग रहा है नॉर्मल, इसमें यहाँ mg और यहाँ पे नॉर्मल। सो ऑल थ्री आर इन अपने इक्विलिब्रियम, क्योंकि सब पे एफ नेट इज 0। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इस पार्टिकल को, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लेके गया बॉल को, तो क्या होगा बॉल, बताओ वापस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ सर। यस, इट विल कम बैक। और अगर मैं इसको उधर ले गया तो इट विल अगेन कम बैक, है ना? तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। That if I disturb the object from the mean position, it will come back, or at least it will try to come back. अगर तुमने बीच में हाथ लगा लिया तो रुक जाएगा, बट इट विल ट्राई। ओके, इसमें क्या होगा सेकंड वाले में, अगर तुमने इसको नीचे गिर हल्का, जाएगा। अगर तुमने इसको इधर किया, डिस्टर्ब किया, डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो इट विल गो अवे। अगर मैंने इसको यहाँ की तरफ कर दिया, इट विल गो अवे। तो इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रखा हुआ था, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ गया, क्या होगा बताओ? यहाँ भी उधर का उधर ही रहेगा। वो वहां पे रहेगा, वो गया ठीक है, मैं तो वहां भी सही था, यहाँ भी सही हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास में तीन चीजें होती हैं। इफ आई, कोई भी ऑब्जेक्ट वापस अपना मीन पोजीशन में कब आता है? व्हेन इट एक्सपीरियंस ए रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? द फोर्स विच ट्राई टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को ना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई? तुमको याद हो किया था? कौन से पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है? बोलो बोलो, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज, मिनिमम। यस, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज, वो मिनिमम और मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मिनिमम है, जैसे मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है ना, तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो पार्टिकल कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसमें हट जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम पोटेंशियल लेवल, देखो ना हॉरिजॉन्टल है पूरा, तो पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल एट बोथ द पॉइंट, तो वो नहीं आएगा। तो तीनों को जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के, देयर आर टू मेथड्स, वन मेथड इज फोर्स मेथड, वन मेथड इज अपना एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड एज ऑफ नाउ वी विल यूज ओनली फोर्स मेथड, क्योंकि उसको विजुलाइज करना ज्यादा अच्छा है ना भाई। अगर पार्टिकल वापस आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जाने दो। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल करते हैं, सपोज आई हैव ए स्ट्रेट लाइन। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, एक सेकंड। ये हाँ सर। जी सर, हो गया। तो सपोज यहाँ मेरे पास में एक ये है, तो अगर किसी पार्टिकल पे मुझे फोर्स जीरो करना है तो एटलीस्ट आई नीड टू एक्सटर्नल, वो ना, क्योंकि अगर मुझे किसी वेक्टर का समेशन जीरो करना है तो एटलीस्ट दो वेक्टर तो होने चाहिए ना, तो ही तो उनका समेशन जीरो होगा। तो देखो, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। ठीक है, ये दोनों फिक्स है। अब एक मुझे क्यू नॉट है, मेरा एक है पॉजिटिव चार्ज है, उसको मुझे रखना है, तो बताओ मैं कहाँ रखूं कि न्यूट्रल पॉइंट आ जाए? कहाँ पे आ सकता है, कहाँ रखूं कि न्यूट्रल पॉइंट आ जाए? ये Q1 है, ये Q2।
सर Q1 Q2 में रिलेशन क्या है? नहीं नहीं, रिलेशन कुछ नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ कि कौन से रीजन के अंदर हो सकता है। बीच में दोनों के। दोनों के बीच। बीच में। ध्यान से सोच समझ के बोलो। सीधे बोलते हैं, तुक्के नहीं मारते। सर बीच में नहीं होगा। Q1 के लेफ्ट में। लेफ्ट में Q1 के लेफ्ट। देखो ये मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूंगा तो ये जो Q1 है ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव F1। Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे 0 हो सकता है। यहाँ की बात करते हैं बीच में, अगर मैंने बीच में रखा, ये क्या करेगा, बीच Q1 में उसको ही नहीं रिपेल होगा, करेगा, बाकी दोनों तरीके से होगा। और जो Q2 है वो भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव है, तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता। यहाँ की बात करते हैं, जो मेरा Q1 है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा F1। तो यहाँ 0 हो सकता है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 0 आएगा या नहीं आएगा, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे चार्जेस की वैल्यू कितनी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। राइट, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 0। यहाँ तो है ही नहीं, किसने बोला था बीच में आएगा, हाँ सर समझा। समझा ना। तो यू हैव टू चेक द साइन कि भाई साइन जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद ये बता पाओगे ना कि वो आएगा। जैसे चलो एक और करते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा हुआ है +Q और यहाँ पे रखा हुआ है -2Q। ओके, अब बात बताओ कौन से रीजन के अंदर इक्विलिब्रियम आ सकता है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, बताओ कहाँ पे आ Q सकती के है। लेफ्ट में ही हो सकता है, +Q के लेफ्ट में हो सकता अब चार्जेस के बीच में रिलेशन है, एक Q है, एक मेरे पास 2Q है, तो अब हवाई फायर नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, आई कैन गिव सम कॉन्क्रीट आंसर। तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ, हर जगह पे रख के देखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ रखा, तो इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, तो मतलब F1 कहाँ की तरफ आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ की तरफ F1, और F2 कहाँ की तरफ आएगा, लेफ्ट में राइट में, राइट। राइट। राइट में। क्या F1 F2 इस रीजन में इक्वल हो सकते हैं भाई, अगर दो वेक्टर का समेशन 0 है, दैट मींस देयर मैग्नीट्यूड हैज टू बी सेम ना, हो सकता है, यस। इस वाले चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या हुआ, Distance उसका उसका ज्यादा हो मैग्नीट्यूड भी गया ज्यादा ना। है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, हाँ तो सर, इसके बोले पॉसिबिलिटी तो तो हो है। सकता है। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वाला तो नॉट पॉसिबल। यहाँ बात करते हैं थर्ड वाला रीजन, ये वाला, यहाँ पे अगर चार्ज यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन बहुत कम कर। अब लेकिन ये अट्रैक्शन ज्यादा हो। और रिपल्सन जो बहुत कम है। F2 है, F2 विल, F2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन F1। बताओ क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा और डिस्टेंस भी कम है। डिस्टेंस भी कम। डिस्टेंस भी कम है, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये वाली, ओनली पॉसिबिलिटी। और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट पॉसिबिलिटी, बाकी तो बात ही नहीं कर रहे। ओके
तो ऐसे हमको हर क्वेश्चन के अंदर देखना है पूरा वन वेक्टर एडिशन वगैरह करके। ओके चलो, सपोज यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव Q1 है, ये पॉजिटिव Q2। ओके, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए? तो पहले मैंने लिया फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? बीच में आएगा या फिर बीच में बीच में बीच में बीच में और हम कह सकते हैं कि बीच में आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल पॉइंट आए ना? आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम चार्ज के एकदम पास में चले गए तो फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी ना, आर हमारा 0 हो गया। तो एक बार इनफाइनाइट पॉजिटिव में है, एक बार इनफाइनाइट नेगेटिव में है, तो कहीं ना कहीं तो 0 है। तो सपोज यहाँ कहीं 0 आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे सपोज मैंने ये इसको रखा Q0 को, तो F1 यहाँ पे आया और F2 यहाँ पे आया, और वो दोनों क्या हुए? इक्वल हो गए। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, तो बोलूंगा कि पॉइंट P इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अब मुझे बताओ, क्या पॉइंट P स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? सर स्टेबल है ना? अनस्टेबल है। अब तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तुम अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, सर एक बार हमने जब Q को पोटेंशियल उठा के एनर्जी जाता है इसको ओवर अगर किया। हमने Q रुको को रुको उठा के रुको, फिर एक सेकंड, स्टेबिलिटी को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, अलोंग लाइन जॉइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग। तुम पहले स्पेसिफाई करोगे ना कि पार्टिकल को मुझे हिलाना कहाँ पे है, उसी लाइन के अलोंग लेके जाना है या परपेंडिकुलर लेके जाना है? ठीक है, तो ओके, तो पहले हम बात करते हैं अलोंग की, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों ही फोर्स कैसे बराबर है? अगर मैं इस पॉइंट को डिस्प्लेस करके मैं यहाँ की तरफ लेके आ गया, सपोज यहाँ लेके आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इधर तो लगेगा F1 डैश और यहाँ की तरफ लगेगा F2 डैश। कौन सा फोर्स बड़ा होगा? मैं F1 डैश बड़ा होगा या मैं F2 डैश बड़ा होगा? F1 डैश। F1 डैश। क्यों? क्योंकि तुम उसके पास में आ गए हो और उसको ना रिपेल करना है, तो वो तो अपने धक्का मारेगा ना जोर से, अब तो इट विल गो बैक, राइट? तो स्टेबल होगा ना सर? यस, इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये क्या बन जाएगा? स्टेबल। अब अगर मैं बात करूं इस लाइन की ये वाली परपेंडिकुलर लाइन की, तो मैं इस पार्टिकल को यहां से उठा के यहां ले गया। अब जो ये वाला चार्ज है, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? यहाँ की तरफ। ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा भाई? तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ की तरफ। तो क्या पार्टिकल वापस आ रहा है? नहीं सर। भाई ये इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऊपर ही आएगा ना, तो अनस्टेबल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुमको देखना पड़ेगा जब कोई बोलता है इक्विलिब्रियम है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि इक्विलिब्रियम कौन सी लाइन के अलोंग की बात कर रहे हो। सर अगर जो चार्ज है हमारा वो नेगेटिव होता Q0 तो यस स्विच हो जाता ना। चलो, हाँ चलो यहाँ पे बात करते हैं। ओके, सेम एग्जांपल विद नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, मतलब ये रखा हुआ है, यहाँ मेरे पास में Q1 है जो कि कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे मेरे पास कैसा है? प्लस Q2। तो मान लो यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम में आ गया, यहाँ पे कहीं आ गया, और ये चार्ज कैसा है? माइनस Q है, ये माइनस रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स में F1 कहाँ लगेगा? ये इसको इधर खींचेगा, यस, और ये कहाँ खींचेगा? ये यहाँ खींचेगा।
F2। तो कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ है सर। ना। ओके, अब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं भाई। अगर मैं इसको अलोंग द लाइन लेके आ गया, सपोज मैं इसको यहाँ लेके आ गया, मैंने इसको इधर कर दिया डिस्प्लेस, तो जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये लगेगा F1 डैश और उधर लगेगा F2 डैश। कौन सा फोर्स बड़ा हो गया, F1. F1 डैश। F1 क्यों भाई, उसका डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम अट्रैक्टिव हो, नेचर है वो, तो पास में ले आएगा, राइट। सो अलोंग तो अनस्टेबल हो जाएगा। लाइन जॉइनिंग अनस्टेबल। ओके, और अगर मैं ऊपर लेके गया तो तो तब स्टेबल होगा। देखते हैं, मैं यहाँ पे लेके उसको इस लाइन के अलोंग यहाँ ले गया सपोज, तो ये वाला चार्ज कहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ की तरफ, ये वाला कहाँ लगाएगा, यहाँ की तरफ। तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। नीचे है। हाँ सर। यस। तो मतलब हम लोग तो पक्का बोल सकते हैं कि वो नीचे आके वो पॉइंट पे आके रुक जाएगा और नीचे नहीं जाएगा। नहीं ना, रुकेगा नहीं, उसके पास वेलोसिटी रहेगी। तो तब फिर वो और नीचे जाते रहेगा तो वो भी एक तरीके से अनस्टेबल नहीं हो गया। हाँ तो ऊपर आएगा ना But फिर वापस, वापस आ जाएगा ना, तब तो वापस मतलब वैसा आएगा ना। ऑसिलेट कर करके अल्टीमेटली वो यस पॉइंट पे रुक जाएगा। अल्टीमेटली रुक जाएगा. भाई, तुम बताओ ना, स्प्रिंग क्या करती है, जैसे एक स्प्रिंग है, ये है उसका नेचुरल पोजीशन, ठीक है, न्यूट्रल, कितना फोर्स लग रहा है स्प्रिंग पे, 0। 0। अब मैंने स्प्रिंग को खींच के थोड़ा सा छोड़ दिया, मैंने इसको मीन पोजीशन से मैं कहा ले गया, दूर ले गया ना मैं, तो ये कहाँ की तरफ आता है, पीछे। यहाँ की तरफ आएगा। यस, लेकिन जब ये यहाँ पे आता है तो स्पीड होती है ना इसके पास में, हाँ सर। फिर यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ भी कहीं आके रुक जाता है, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, यहाँ पे आता है वापस। तो हमेशा इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ की तरफ लग रहा होता है, मेन पोजीशन की तरफ। तो इट विल ऑलवेज, तो ये मेरे पास में कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस केस के अंदर इसके पास जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। यहाँ पे कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमेशा वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने का ट्राई करता है, इसीलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर। ओके, चलो देखते हैं और करते हैं। जैसे कि ये तो हमने स्ट्रेट लाइन वाला कर दिया, सपोज अब हमारे पास में स्क्वायर या ट्राइंगल है, ट्राइंगल ले लेते हैं, एक हमारे पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू। मुझे निकालना है फॉर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, सर वो जो क्यू है वो भी पॉजिटिव है। कहाँ, हाँ ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, सेंट्रॉइड. राइट। हाँ सर। सेंट्रोइड। भाई सेंट्रोइड हम मानते हैं ना कि हाँ सर वो 3 भाई, वेक्टर आ हाँ जाएगा। सर। हाँ इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यार सिमेट्री से कह सकते हैं कि लेकिन सेंट्रोइड ही एक इक्विलैटरल ऐसा ट्रायंगल पॉइंट है है। इसलिए ना सर, बाकी कोई ट्रायंगल होता तो नहीं होता। हाँ इक्विलैटरल है इसलिए, इक्विलैटरल नहीं होगा तो फिर और कुछ आ जाएगा, है ना। ये लो, ये हमारे पास में इक्विलैटरल बन गया। सर इसमें नेगेटिव चार्ज लेते तो फिर तो ये तो, तभी भी हाँ वही आता है ना। इसमें नेगेटिव चार्ज लेते तो भी सर आवाज नहीं आ रही।
हेलो, हाँ सर। ये क्या मैं होस्ट कौन बन गया? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस, बनने दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था यार, क्या पूछ रहा था? नहीं सर, वो नेगेटिव होगा तो सेम ही आएगा। तो भी एक ही वही बात है। डायरेक्शन उल्टा अगर अगर पॉजिटिव होगा, सपोज ये हाँ पॉजिटिव सर। है, तो इसका फोर्स इधर, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। और अगर ये कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो इसका इधर, इसका भी इधर, इसका इधर, तो एक ही बात है। एट एवरी फॉर चार्ज, जो भी तुम्हारे फोर्स के मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स, ठीक है। और जो भी तुम्हारे एंगल बन रहे हैं दैट विल बी 120, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर भी वही चीज आती है, स्टेबल या अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि इफ आई एम मूविंग द चार्ज अलोंग एनी वर्टाइसिस, किसी वर्टेक्स की तरफ लेके जा रहा हूं, तो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, कैसे बताओगे? देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि भाई वो जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट? उसके बिना कैसे बताओगे? हम्म, तो बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड इफ आई एम मूविंग अलोंग द लाइन वो वाली एक्स, तो क्या होगा? स्टेबल आएगा अनस्टेबल आएगा? तो शायद Stable. स्टेबल आएगा। स्टेबल, क्योंकि देखो जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, सपोज यहाँ पे आ गया, तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और उन दोनों कम हो जाएंगे, तो उस पार्टिकल कहाँ जाने की टेंडेंसी है? नीचे आने की टेंडेंसी है ना, उसी लाइन में। सर आप अभी जो हाँ बोला सर। रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को वर्टेक्स की तरफ लेके जाऊंगा, तो जो वर्टेक्स है उसका रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज बिकॉज द हाँ सर, तो डिस्टेंस इज बीच में आने की डिक्रीजिंग, कोशिश। and so it will try to come back to the original position, so that means the stable equilibrium. लेकिन अगर उसी की बजाय if I change the particle, if I make it a negative charge, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो हाँ पॉजिटिव सेम नेगेटिव हो में सब कुछ जाएगा। उल्टा हो जाता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव में सब उल्टा होता है, क्योंकि अगर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपना मिनिमम होता है ना, तो अगर उस मिनिमम नंबर के सामने अगर माइनस साइन लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? मैक्सिमम बन जाएगा ना वो तो। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर सब उल्टा हो जाता है। ओके, अभी आ गया, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो उसके बाद फिर अपन उस पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दिस इज समहाउ अपना रिलेटेड टू अ 3D। सपोज एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर, यहां भी क्यू चार्ज, क्यू क्यू, पॉजिटिव चार्ज हैं सारे के सारे, और इसके ऊपर डिस्टेंस सपोज तुमको दिया हुआ है एल, एल, ये लो, मैं एक्स ले लो, ठीक है। तो सारे के सारे डिस्टेंस एक्स है। एक पार्टिकल, अगर पार्टिकल को मैं यहां रखूं एकदम से सेंटर पे, कितना फोर्स लगेगा? जीरो। 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 लेकिन मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ मैं इसको यहां से उठा के रख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है ना, 3D में है ये थोड़ा सा, तो मैं अगर तो तुम इसको पिरामिड जैसा हो गया क्या? पिरामिड जैसा, राइट राइट राइट, तो मेरा जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ये होता है ना, तो मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, यहाँ पर, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सपोज आर। तो मुझे बताना है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। करो। तो चार्ज पॉजिटिव है क्या? चार्ज सारे के सारे पॉजिटिव हैं मान लो,
सर आया कुछ तो। क्या बात कर रहे हो, तो जल्दी आ गया, बताओ क्या आया। सर 4k क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/2 सर डायगोनल 1/√2 हो जाएगा ना, 1/√2x। आई मीन तो डायगोनल उसका का क्या। हाफ। ओके फिर उसको पाइथागोरस तो लगाना। नहीं, तो उसका जो फोर्स आएगा वो, जब सपोज तुम इमेजिन करो पिरामिड है, एक स्क्वायर है ना, और जैसे हाँ कि सपोज तुम्हारे सामने अगर बुक रखा हुआ है, तो बुक के चारों कॉर्नर्स पे चार चार्ज रखे हुए हैं और एक कॉर्नर में रखा हुआ है बीच में सेंटर पे, उसको ऊपर लेंगे। तो जब तुम मैंने वेक्टर बनाओगे, तो जो वेक्टर उस पॉइंट पे अगर देखोगे तो देयर विल बी 4 एरोज, और 4 एरो जो ऐसे हैं जो कि एक्सपेंड हो रखे हैं 3D में, राइट, ऊपर की तरफ उस टाइप का बनेगा ना, फ्लावर टाइप का। तो जब उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो उनके अपने कंपोनेंट भी लोगे ना, क्योंकि सारे वेक्टर एक लाइन में तो हाँ है सर, नहीं। हाँ सर, हाँ। फिर सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन वो ऐड कैसे होंगे, उसके सर बीच का एंगल क्या एंगल, होगा? हाँ सर रिलेशन चाहिए x और r का। हाँ हाँ, तो एंगल वगैरह लेके आओ रिलेशन में। देखो, तो भाई ये तो बड़ी कॉमन सी चीज बन गई थी कि सपोज ये डिस्टेंस अगर r है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 1/√2। 1/√2x। है ना, x/√2। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुम और निकाल लोगे यार। हाँ सपोज सर, इस वो एंगल पाइथागोरस से आता है। सपोज इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये जो साइड है ये क्या बन जाएगी, मैं r/cos थीटा, है ना। हाँ सर। भाई ये एंगल तो ये होगा ना, 90 डिग्री होगा, तो वो मानते हो 90 ना। डायरेक्टली हाँ सर। पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते? हाँ हाँ, मैं जो यार देखो, बार बार तुम मतलब x²/2 + r² लिखो, उससे अच्छा है ना कि क्या cos थीटा लिख दो। नहीं सर, उसको y उसको ले एंड, लिया और फिर बस। हाँ नहीं मतलब उसको एंड में आके मैं रिप्लेस कर दूंगा, मतलब एक बार के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद में लिख दूंगा वही, अब जो तुमको अपने cos थीटा लिखना है। तो इस ये अगर r है तो ये क्या बन जाएगा, r/cos थीटा, चाहे तुम इसको r/cos थीटा लिखो या फिर ये लिख दो कि √r² + x²/2, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ की तरफ आएगा, इस लाइन के लो। हाँ सर। हाँ सर। वैसे ही जिस पॉइंट को मैं इससे मिलाऊंगा, उसका फोर्स कहाँ की तरफ आएगा, इस तरफ। उस लाइन के अलावा। हाँ सर। फिर जिसको मैं इससे मिलाऊंगा उसका भी कुछ आएगा फोर्स, और फिर जब मैं इसको मिलाऊंगा तो उसका भी आएगा कुछ, राइट। हाँ सर। और सर सबका तो थीटा सर सबका रहेगा। मैग्नीट्यूड नहीं सेम नहीं, रहेगा? सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और सबका वर्टिकल के साथ जो थीटा है वो भी सेम रहेगा, हाँ सर। है ना। हाँ भाई,
सही है। सर वो तो वर्टिकल इस के साथ थीटा सेम तो दो साइड का रहेगा और फिर दूसरी साइड का सेम रहेगा ना, चारों का क्यों स्क्वायर क्यों रहेगा? अरे स्क्वायर है ना यार, तो हाँ सर, सारे हाँ के सर। सारे जो साइड्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसीलिए मैंने स्क्वायर दिया था, अगर कल को कोई रेक्टेंगल होता तो सब कुछ कहते अपना रायता फैल जाता फिर तो। इसीलिए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में आसान रहता है। तो अब देखो, अब तुम्हें विजुलाइज करो, तुमने अपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है? हाँ नहीं सर। बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं, ये अपना मिथेन, CH4 हाँ सर। हाँ सर। कैसा होता है? यहाँ पे कार्बन होता है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, क्या कैसा, क्या बोलते हैं उसको, टेट्राहेड्रल ना। टेट्राहेड्रल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये उसी टाइप का बन गया। तुम अपनी 4 फिंगर को एक बार रखो और हाथ को थोड़ा सा उठा लो। अब देखो कि ये जो फोर्स आएगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी उसमें आएंगे, प्लेन में आएंगे ना। अगर किसी भी एक फोर्स के कंपोनेंट करूं मैं, तो एक हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक मेरा ऊपर चला जाएगा, राइट। और चारों के चारों जो हैं उन सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी कैंसिल आउट प्लेन हो में जाएगा। आएंगे, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो वर्टिकल वर्टिकल एड। कंपोनेंट है वो मेरे पास में एडअप हो जाएंगे। और वर्टिकल के अंदर कौन कंट्रीब्यूशन करेगा? ये अपना थीटा। तो बेसिकली जो मेरा एफ नेट आएगा वो बन नहीं जाएगा इमेजिन 4 हो रहा सर। टाइम्स। नहीं इमेजिन हो रहा। सपोज एक कौन है, ठीक है। अबे आइसक्रीम का कौन खाया है? हाँ, अबे ऐसा होता है ना कौन। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इस कोन का नीचे वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर दो पॉइंट ले ले, बस एक ये वाला पॉइंट ले ले, एक ये वाला पॉइंट ले ले, एकदम डायगोनली अपोजिट वाले पॉइंट। इसका यहाँ की तरफ आएगा और इसका कहाँ की तरफ आएगा? यहाँ की तरफ आएगा ना। हाँ, अब ये हाँ मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल, ये मैंने बना दिया वर्टिकल। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। ये अगर एफ है तो हाँ ये सर, भी तो एफ है, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? एफ साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा? एफ साइन थीटा। हाँ सर समझो। सो वैसे इसमें 4 आ जाएगा मुझे। सर आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर दिख रहा है आवाज। बट आवाज नहीं आ रही है।
हेलो, हाँ सर अब आई। ये आ रही है। क्या अभी आ रही है? हाँ सर अब हाँ सर। चलो ठीक है, ब्लूटूथ को हटा देते हैं यार, इस वजह से नहीं आ रही। हाँ, तो यहाँ पे दिख गया ना ये चीज। अगर कहता है ट्राइंगल है तो हमारे पास 3 का फैक्टर आएगा, हेक्सागोनल है तो 6 का फैक्टर आएगा, और स्क्वायर है तो 4 का फैक्टर आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे cos क्यूब थीटा को ना रिप्लेस कर देता हूं मैं। तो मुझे पता है कि cos थीटा क्या बन जाएगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर, r बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना? हाँ सर। बस। तो और अगर मेरे पास मान लो ऐसा होता है, ट्राइंगल होता, इसमें ये r है, और ये तो यहाँ से यहाँ का जो अपना डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस, है ना? हाँ सर। तो अगर ये मेरे पास में डिस्टेंस l है, l l l, तो अपना सेंट्रोइड वाला डिस्टेंस कितना होता है? अरे बताओ, l बाई रूट 3, तो क्या बन जाएगा cos थीटा? r अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l बाई रूट 3 का स्क्वायर। तो ये सबके लिए है, कॉमन चीज है। तुम चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, और फॉर्मूला ये याद ना हो तो तुम इसको ऐसे अपने डिराइव कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सर उसमें वो cos क्यूब थीटा क्यों है? cos क्यूब थीटा इसलिए आया ना भाई, एक तो कंपोनेंट वाला आ गया मेरे पास में cos थीटा ये, और एकदम फोर्स लिख रहा हूँ एक सिंगल चार्ज की वजह से, उसके अंदर डिस्टेंस के अंदर भी आ गया ना। ये डिस्टेंस अगर r है तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस r बाई cos थीटा। हाँ सर समझा। तो स्क्वायर वहां से आ जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास में cos क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, बताओ कुछ डाउट? हाँ भाई, अगर डाउट नहीं है तो इसके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन। स्क्वायर सेम है तुम्हारे पास में, सेम स्क्वायर, ठीक है? क्यू 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 क्यू, तुमको इस पॉइंट पे निकालना है, वही पॉइंट है टू नॉट पे। लेकिन अब इस बार ये चार्ज माइनस है, ये चार्ज माइनस है। इस वाले के अंदर क्या है? ये चार्ज माइनस है और ये वाला चार्ज माइनस है। तो इन दोनों केस में हमको ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकाल। अब अगर माइनस है तो थोड़ा सा डायरेक्शन के अंदर वो हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। तो हमको देखना है, ये होमवर्क क्वेश्चन तुमको करके लाना। ठीक है, हाँ भाई बताओ। हेलो, हाँ सर। ओके, चलो फिर इतना ही करेंगे यार, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे यहाँ पे। इसको रिवाइज करना और इसके क्वेश्चन करना। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। और आप ये बाय नोट सर। हाँ डाल दूंगा।